हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी द एग। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लुक, लिसन एंड रीड। बेबी पैरोट lived in a nest with mummy and a big white egg. बेबी पैरोट नेस्ट में रहता था, मम्मी और एक बड़े वाइट एग के साथ में। बेबी पैरोट lived in a nest with mummy and a big white egg. I am going to find some food, said mummy one day. One day मम्मी ने कहा कि मैं फूड ढूंढने जा रही हूँ। I am going to find some food, said mummy one day. As you can see in the picture, my dear students. You must look after the egg until I return. जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम्हें एग को देखते रहना है, लुक आफ्टर करना है, देख रेख करना है उसकी। You must look after the egg until I return. Baby parrot watched the egg for a very long time. बेबी पैरोट ने उस एग को बहुत लॉन्ग टाइम तक देखता रहा। बेबी पैरोट watched the egg for a very long time. She moved it around to make sure it was comfortable. उसने इसको जितना कंफर्टेबल हो सकता है उतना रखा। शी मूव्ड इट अराउंड टू मेक श्योर इट वॉज कंफर्टेबल, और उसको इधर से उधर हटाया ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि नेस्ट में देखो बच्चों जगह ही भी कम होती है ना, तो इसलिए। शी रैप्ड हर विंग्स अराउंड इट टू मेक श्योर इट वॉज वार्म। उसने अपने विंग्स से उसको इस तरह से रैप कर लिया, ठीक है, इस तरह से घेर लिया, सो दैट जो एग है वो वार्म रहे। समझ रहे हो बच्चों? शी रैप्ड हर विंग्स अराउंड इट टू मेक श्योर इट वॉज वार्म। आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग्स, शी थॉट। और उसने ये भी सोचा कि मैं एग्स का ध्यान रखने में बहुत अच्छा हूँ। आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग्स, है ना? क्या बोला बच्चों उसने? आई एम वेरी गुड एट लुकिंग आफ्टर एग्स, शी थॉट। जस्ट देन, फिर उसके बाद क्या होता है? जस्ट देन शी हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज। उसने मंकीज की आवाज सुनी ट्रीज में खेलते हुए, प्लेइंग करते हुए, राइट? शी हर्ड द मंकीज प्लेइंग इन द ट्रीज। बेबी पैरोट ट्राइड टू कॉल लाइक अ मंकी टू। बेबी पैरोट ने यहाँ पर एक बहुत ही अटपटा काम किया। उसने भी मंकी की तरह चिल्लाने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की। बेबी पैरोट ट्राइड टू कॉल लाइक अ मंकी टू। शी पियर्ड ओवर द एज ऑफ द नेस्ट। उसने नेस्ट के बिल्कुल एज के पास से, बिल्कुल किनारे के पास से झांकने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, जिसे पियर करना कहते हैं, ठीक है, पियर। शी पियर्ड ओवर द एज ऑफ द नेस्ट एंड लॉफ्ड एट देयर गेम्स। और वो जो मंकीज वहां पर खेल रहे थे उनके गेम्स को देखकर लॉफ किया। लॉफ करना यानी क्या बच्चों? हंसना, राइट? तो मैं एक बार फिर से रीडिंग करता हूं। शी पियर्ड ओवर द एज ऑफ द नेस्ट एंड लॉफ्ड एट देयर गेम्स। सडनली बेबी पैरोट रिमेंबर्ड द एग। और वैसे अचानक सडनली उसे उस एग की याद आई, क्योंकि वो तो मंकी को देखने में ही लग गया था, लेकिन उसे उसी वक्त फिर याद आता है। सडनली बेबी पैरोट रिमेंबर्ड द एग। शी लुक्ड अराउंड एंड गल्प्ड। उसने इधर उधर देखा और गल्प किया। शी लुक्ड अराउंड एंड गल्प्ड। इट वॉज ब्रोकन। ये टूट गया था, यानी वो जो एग था बच्चों, ये जो एग आप देख रहे हो वो टूट गया था। ये देखिए यहां पर, द एग वॉज ब्रोकन। इट वॉज ब्रोकन। मम्मी वुड बी एंग्री। अब मम्मी तो एंग्री हो जाएगी, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, मम्मी वुड बी एंग्री। बट वेन मम्मी रिटर्न्ड शी वॉजंट एंग्री एट ऑल। लेकिन जब मम्मी रिटर्न हुई यानी वापस आई तो वो बिल्कुल एंग्री नहीं हुई, एट ऑल यानी बिल्कुल। बट वेन मम्मी रिटर्न्ड शी वॉजंट एंग्री एट ऑल,
She wasn't angry at all. Don't worry, मम्मी said. मम्मी ने कहा, वरी मत करो, फिकर मत करो. Don't worry. Don't worry, mummy said. As a little parrot popped out of the broken eggshell. क्योंकि एक छोटा सा पैरोट, एक लिटिल पैरोट उस ब्रोकन एग शेल में से बाहर आ रहा था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे रीडिंग करता हूँ. एज अ लिटिल पैरोट पॉप्ड आउट ऑफ द ब्रोकन एग शेल. पॉप आउट यानी बाहर आना, पॉप आउट. द एग हैज हैच्ड while I was away. जब मैं यहाँ से दूर थी, वो फूड लाने के लिए गई थी, तो उस वक्त एग जो है हैच हो गया था. हैच, एग का हैच होना यानी क्या बच्चों? एग सेना. यानी वो जो एग होता है उस पर जो जो भी बर्ड होता है उसे बैठ करके वार्म करता है, फिर उसमें से चिक्स निकलते हैं कुछ टाइम के बाद, है ना. तो इस प्रोसेस को हैचिंग या हैच कहते हैं. तो मम्मी कह रही है, द एग हैज हैच्ड while I was away. Now you've got a new baby sister to play with. अब तुम्हें एक खेलने के लिए छोटी बहन, छोटा बेबी सिस्टर मिल गई है. Now you have got a new baby sister to play with. इसे बच्चे you have भी बोल सकते हैं या you've भी इसे हम पढ़ेंगे. ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ. Now you have got a new baby sister to play with. ओके, इस तरह से मम्मी ने उसे समझाया. In the next video, we will read all these things. जब तक के लिए, thank you, goodbye.